काउंसलर हूँ। आर्थराइटिस वेट मैनेजमेंट काउंसलर। नी पेन से रिलेटेड, सर्वाइकल पेन, बैक पेन। क्योंकि मैं एक कायो प्रैक्टिशनर भी हूँ जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल में चली हुई है। फिर मैं एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ। साथ में मेरे पास अलग अलग थेरेपी है, अमेरिकन बैटल स्पीच थेरेपी, इस तरह की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि पेशेंट को क्या परेशानी है। और हर एक का शरीर एक जैसा नहीं होता है, किसी की उसकी डेंसिटी होती है वो अच्छी तरह होती है, तो आप उसमें कितना वेट दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हैं। और हर एक कोई डॉक्टर के पास जाना खुद भी नहीं कर पाता है या डेली नहीं जा पाते हैं। तो उसमें हम घर पे बैठे बैठे हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हर एज का इंसान कर सके। तो मैं कोशिश करूंगी कि यही एक्सरसाइज, वो फूड की हैबिट्स होती हैं, इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या हमारे हैंड के अंदर, हमारे लेग के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमें उनको प्रेस करा और थोड़ी सी मूवमेंट दी तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो जाता है। तो यही छोटी छोटी टिप्स हम इस सेशन के अंदर लेना स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है मेरा नी पेन। तो नी पेन के लिए हम लेंगे कि इसमें हमें दो तरह के पेशेंट्स मिलते हैं ज्यादातर, जो कि मिडल कार्टिलेज यानी जैसे आप देखते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा आगे पटेला होता है और ये मिडल में हमारी कार्टिलेज होती है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है 40 45 या 50 से अबव होती है, तो ये हमारी मिडल कार्टिलेज होती है, ये चली जाती है और पेशेंट का घुटना इस तरफ अंदर की तरफ बेंड होना स्टार्ट होता है। तो उसकी चाल क्या होती है, वो ऐसे ऐसे झुक झुक कर चलती। तो हम उसको क्या कहते हैं, बुक लेग का पेशेंट है। और कई पेशेंट में बाहर की तरफ आउटर जो होती है हमारी, ये वाली कार्टिलेज चली जाती है। या वो ज्यादातर ये पेशेंट जो होते हैं बचपन से ही इनको डिजीज होती है, इनको हम लॉन्ग की पेशेंट्स बोलते हैं। इनमें घुटने तो मिल जाएंगे, पर एंकल जो नीचे से है वो मिलाना चाहेगा तो वो पेशेंट नहीं मिला पाएगा और उसके पैर ऐसे हाल हेड में अंदर की तरफ जाते हैं, इस तरह से हो जाता है पेशेंट। और नौकरी में इस तरह से हो जाता है। तो नौकरी के पेशेंट को हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं और बुक लेग के हम अलग तरह से हैंडल करते हैं। बट ज्यादातर सेशन में पेशेंट हमें ज्यादातर लेग के पेशेंट ही मिलेंगे। तो आज हम दो लेग के ऊपर ही बात करें, ठीक है। तो लेग के अंदर क्या होता है कि जब हमारी मिडल कार्टिलेज जब चली जाती है तो पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो किस तरह का खाना खाए या किस तरह की वो एक्सरसाइज करे। उसमें क्या होता है कि सभी ऑर्थोपेडिक सेशंस जो होते हैं वो ज्यादातर रेकमेंड करते हैं कि आपको कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है बोन्स के लिए, तो आप मिल्क का इंटेक करें। सभी पेशेंट्स मिल्क का इंटेक करते हैं, का इंटेक करते हैं। तो मैंने जनरल सभी पेशेंट्स में देखा है कि उनका पेन इंक्रीज हो जाता है। जितना अगर वो मिल्क का इंटेक करेगा तो उसकी पेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसको मिल्क करा देती हूँ। मिल्क नहीं पिएगा, पैकेट फूड बिल्कुल नहीं खाएगा, बाहर की चीजें उसको हम बंद कर देते हैं। पैकेट फूड में जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, हम तो बीकेज हैं तो हम नॉन वेजिटेरियन में तो जाते ही नहीं है। तो इन सब चीजों को हम बंद करा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भी मिल्क हमारा बंद हो गया, कैल्शियम हमें किससे मिलेगा? तो अब कैल्शियम मिलने के लिए हमारे पास होती है हरी चटनी। आजकल सर्दी है, हरी चटनी आंवला डाल के बनाइए और उसको हर चीज के अंदर हम 2 या 3 टाइम में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। 1 चम्मच के अंदर 4 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम है। इससे 1 चम्मच जो चटनी हम खाते हैं
उसमें 4 ग्लास के मिल्क के बराबर कैल्शियम है। अब फिर भी पेशेंट मुझे कहता है कि भाई मेरे को तो उससे सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसको चिया सीड उसके अंदर इन्वॉल्व कराते हैं। कि चिया सीड होती है, छोटे छोटे दाने आते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट उसमें मिलते हैं, और वो अपना जो ओरिजिनल रूप होता है उससे 25 टाइम्स वो बढ़ जाता है। किसी को नहीं होगा तो मैं लाकर बाद में दिखा दूंगी चिया सीड्स क्या होती हैं। चिया सीड्स को हम क्या करते हैं, ज्यादातर पेशेंट क्या करता है, उसको नाइट में 1 गिलास पानी में भिगो देता है और कुछ खाली पेट उसको पी लेता है। तो ये नहीं पता होता कि एक साथ जब उसको वो खा रहा है तो वो उसको डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि एक चीज अपने उससे 25 टाइम्स या भी ज्यादा टाइम तो ज्यादा बड़ी हो जाती है, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो जाएगी तो वो आपको हजम हो जाएगी? नहीं होगी। कई पेशेंट आपको बोलेंगे कि मुझे ब्लॉटिंग हो रही है, मुझे अनईजी हो रहा है, मैंने पी तो लिया है, वॉमिटिंग करने की सेंसेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो उसका जो पैसेज है इंटेस्टाइन का वो क्लियर नहीं होता, कईयों को पेशेंट्स होती हैं, कईयों का हाजमा अच्छा नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या है, वो स्टक कर जाएगा। स्टक करेगा तो पेशेंट हमेशा ये बोलेगा कि मुझे वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रहा है, मुझे अनईजी सा फील हो रहा है। दूर करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास इस तरह से अपनी एक बोतल बना लीजिए, लीटर की एक बोतल बना लीजिए। इसी से आपने पूरे दिन पानी पीना होता है। अब ये वो पानी से हमने भर लिया और इसमें 1 स्पून हमने वो चिया सीड्स इसमें डाल, ठीक है। अब वो चिया सीड्स डाल के आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पीरियड में रख दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट जो आप चाहते हो उसको रख दीजिए। अब आपने सुबह से लेकर शाम तक इसी बॉटल में पानी पीना होता है। जैसे मेरे को 2 घूंट पीना है, मैंने पानी पिया, हिलाया पहले, सॉरी, हिलाया, पानी पिया, और जितना मैंने पानी पिया है उतना ही पानी इसमें मैं भर कर रख दूंगी। जैसे मैंने 2 घूंट 3 घूंट जितना भी मैंने पानी पिया है उतना ही पानी इसमें दोबारा से मैं भर कर रख दूंगी। और यही पानी मैं 4 बजे तक तो भरूंगी। 4 बजे के बाद मैं इसको पानी से दोबारा फिल नहीं करूंगी। और शाम तक जितने भी टाइम तक आपसे ये खत्म हो सके तब तक इसको खत्म करना हो। क्योंकि क्या होता है, जब आप इसको हिलाते हो ना और घुट करके पियोगे तो आपके मुंह के अंदर 2 दाने आएंगे, 4 दाने आएंगे, 5 दाने आएंगे। जितने भी दाने आएंगे जब आप उसको पिएंगे ना तो वो डाइजेस्ट में जाएंगे, वो वेस्ट नहीं जाए, और आपका पेट स्टक नहीं होएगा। तो सबसे अच्छा कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स है आपकी चिया सीड। तो एक तो आपने हरी चटनी को इन्वॉल्व करना है, दूसरा चिया सीड को। ये 2 चीजें ही आप अपनी डाइजेस्ट अपनी हैबिट में चेंज करेंगे तो आपको पक्का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्रूव आ जाएगा, आपको अच्छा फील हो जाएगा। मतलब मैंने कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं, मेरे पास आते थे और कहते थे कि हम खाते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भी हमें अनईजी फील होता है। तो जैसे मैंने उनका मिल्क छुड़वाया, पनीर की चीजें छुड़वा दी, तो वो आके हमें को अपने आप ही बोलते थे कि नहीं, हमको अब अच्छा महसूस होता है, हमें कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए क्योंकि हमने मिल्क क्यों बंद कराया, इसका भी रीजन कि हम नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं खाते, कि वो हम इजीली उसको पचा नहीं सकते, और वो किसी के फ्लैश से आया होगा है। हम बीके के अनुसार तो अलग है पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम उसको वेगन डाइट में लेकर आते हैं। तो मिल्क भी तो किसी के ब्लड से रिलेटेड होकर ही बन रहा है, उसको हम वेजिटेरियन कैसे कहें? मिल्क भी तो पशु के ब्लड से रिलेटेड होके, उसके हार्मोन से रिलेटेड होके जब तो वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वेजिटेरियन नहीं है, वो अनवेजिटेरियन ही होता है, ठीक है। और वो उसके लीवर से रिलेटेड। और एक और मजे की बात बताती हूँ, एक्सरसाइज मैं बाद में कराऊंगी। क्या होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हर एक का बढ़ा हुआ है ना, हम कहते हैं हम तो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है, ये नहीं करते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? हम तो कोई ऑयल नहीं लेते। और ज्यादातर लोगों ने रिफाइंड ऑयल है वो छोड़ चुके हैं। तो लोग बोलते हैं हम रिफाइंड ऑयल नहीं खाते,
फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या ट्राइग्लिसराइड उनके बढ़े हुए हैं, तो वो किस बढ़े हुए हैं उनको सोचना चाहिए इस चीज के लिए। सिर्फ वो एक ही नॉन वेजिटेरियन चीज अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं, वो है मिल्क। और पेट से रिलेटेड कितनी भी चीज है, चाहे आप सरसों का तेल खाते हैं, का तेल खाते हैं, सोयाबीन का तेल खाते हैं, या आप कहते हैं कि हम बादाम खाते हैं, नट्स खाते हैं, कभी भी इन सब चीजों को खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इसको खाने से आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, खाली एक जो मिल्क प्रोडक्ट हम खाते हैं अपनी डाइट में उसी की वजह से ये बढ़। तो आप जिस भी इस तरह की प्रॉब्लम है, मिल्क को छोड़कर इस तरह की सब्जियों पर, ग्रीन वेजिस पर, हरी चटनी को इन्वॉल्व कीजिए। आगे की और भी चीजें बताऊंगी, और चिया सीड को इन्वॉल्व कीजिए। फिर देखिएगा आपकी डाइट के अंदर कितनी इम्प्रूव आता है और कितना आपको इजी में। ठीक है, चलिए, अभी सब मैं है ना इसमें वो गैलरी को ओपन कर रही हूँ। जितने मेंबर्स अगर अपना ओपन कर पाए वीडियो को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर वे में देख पाऊंगी, तो मैं आप लोगों को सही तरह से गाइड। एक कुर्सी पे आराम से बैठ जाएंगे, हाथों को रेस्ट पीरियड पे रखेंगे, सांसों को भरेंगे, नाक से सांस भरेंगे, से धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए, हाथों की लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक की मूवमेंट, कान सामने, सामने, थ्री, सामने, फोर, सामने, फाइव, सामने। पीछे करेंगे कंधों को ऊपर, वन, सामने, सामने, थ्री, सामने, सामने, फाइव, सामने। पूरी गर्दन को एक साइड भी लेकर जाइए, अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। सेम हाथ को कान के ऊपर थोड़ा सा प्रेस कीजिए। वन, थ्री, फोर, फाइव। हाथ को हटाते हुए गर्दन को शांत, दूसरी साइड में लेकर जाइए गर्दन को, हाथ से प्रेस कीजिए। वन, टू, थ्री, फाइव, शांत। फिर से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, शांत। टू, थ्री, फोर, फाइव, शांत। गर्दन को रोटेट कीजिए। वन, टू, थ्री, फाइव। बीच में लाके दूसरी साइड करेंगे। वन, टू, थ्री। आइस को बंद नहीं करेंगे, आइस को ओपन रखेंगे। फोर, फाइव। चलिए, हाथ को सामने। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। सामने करते हुए वन, टू, थ्री,
फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। साइड में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। साइड में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। हाँ दीदी, दूसरे वाले कैमरे को सिखा दीदी मोटर। देखिए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखिए इजीली, और इससे अपने इसको पकड़िए एक हैंड से, और आगे से अपनी उंगलियों को पकड़ते हुए रोटेट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, हैंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। एक एक उंगली को पकड़ेंगे और इसको क्लॉक करना है ऐसे। और क्लॉक करने के लिए पूरा जड़ से पकड़ेंगे। ये वाला जो इलाका है ना, नींबू निचोड़ते हैं ना, उसमें पकड़िए। इस उसमें इस उसमें पकड़ेंगे और ऐसे क्लॉक वाइज कराएंगे उंगली को। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दूसरी साइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दूसरी उंगली को लेंगे। टू, थ्री, फाइव। फिर से दूसरी साइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तीसरी फिंगर को पकड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दूसरी साइड। टू, थ्री, फाइव। फोर्थ फिंगर को। वन, टू, थ्री, फाइव। वन, टू, थ्री, फाइव। फिंगर को लेंगे। वन, टू, थ्री, फाइव। कुत्ता घुमाइए। वन, थ्री, फोर, फाइव। जो ये आपका नीचे का होता है, अंगूठे के नीचे ऊपर, यहाँ पे अपनी हथेली लगाइए। पूरी उंगलियों को अच्छी तरह से पकड़िए। पूरा पीछे की साइड ट्विस्ट कीजिए। वन, टू, थ्री, फाइव। अब दूसरे हाथ से पकड़िए ऐसे इसको, नीचे की साइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर से हथेली लगाते हुए उंगलियों को पकड़िए पीछे। टू, थ्री, फोर, फाइव। से हाथ से पकड़िए। वन, टू, थ्री, फाइव। फिर से हैंड को पूरा इस तरफ लगाएंगे। हथेली जो है आपकी, जो है उंगलियों के ऊपर लगेगी, और पूरी फिंगर्स आगे की साइड, और इसको अपने आगे की साइड प्रेस करते हुए लेकर आएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इस इलाके में पूरा आप स्ट्रेचिंग महसूस होगी। रिलीज कीजिए। पीछे लगाइए। पूरा पीछे की साइड पंजे को धक्का दीजिए। टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर से आगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फिर से पीछे। वन, थ्री, फोर, फाइव। अगर आसपास से है, नहीं भी समझ में आ रहा, जितना समझ में आ रहा है उतना कीजिए। अभी इसको 3 3 डेज हम इसी को repeat करेंगे इस वीक में। हैंड को यहाँ से नीचे से फिंगर को क्रॉस करते हुए उंगली के लगाएंगे, और पूरा सा लॉक कर लेंगे अच्छी तरह से अपने पैर को। और इसको छोटी उंगली को बाहर की तरफ,
फिर से देखिए बाहर की तरफ। क्या होता है, जितने नी पेन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनका पैर इस तरह से होता है। का पैर जो होता है ना, ऐसे फिंगर जो होती है, इस तरह से ना होकर अंदर की साइड इस तरह से हो जाता है। तो हमको जो छोटी उंगली की बाहर की साइड है, इसको कंप्रेस करके इस तरह से बाहर करना होता है, ताकि जब ये बाहर होगा तो आपका अंगूठा अलाइनमेंट में आएगा। का अलाइनमेंट क्या होता है, अंगूठा तो ऐसे उठ जाता है, और ये वाली चीज आपकी छोटी उंगली की साइड वाली, ये अंदर की साइड चली जाती है। तो इसीलिए नी पेन के पेशेंट्स में आप जब भी करेंगे ना, इसको ऐसे पकड़ के बाहर की साइड करेंगे, ये पूरी स्ट्रेचिंग में आएगा। और मजे की बात क्या है, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपके सर्वाइकल एरिया और बैक एरिया में भी आपको रिलीफ आता है, क्योंकि पैर के अंदर पूरी वेन्स आपकी कमर में भी जाती हैं और कमर से होते हुए सर्वाइकल एरिया पे जाती हैं। तो जैसे आप पंजे को रिलीज करेंगे तो सभी इसमें आएगा। फिर से पकड़िए, 1 2 3 5। अब दूसरी साइड से पकड़ते हुए इसको अंदर की साइड भी पूरा ट्विस्ट कीजिए, ताकि अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा टीए होता है, पीछे जो एड़ी के पीछे आता है, ये भी बहुत टाइट होता है। तो अब इसको भी twist करना है, तो ये अंकल के आगे वाले को भी। तो इसीलिए इसको पूरा ऐसे पकड़ते हुए पूरा अंदर की साइड, इसको पकड़ते हुए बाहर, इसको पकड़ते हुए बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। और इसको ऐसे अच्छी तरह घुमा दीजिए, फिर उल्टा। अब सामने पैर करके है ना, सामने पैर करके इसको ऊपर नीचे करके देखिए। जो आपने पंजाबी रिलीज करा ना, उसको ऊपर नीचे कीजिए, फीलिंग कीजिए अपने पंजों को। और अभी इसी उसमें अब दूसरे पंजे को उठाइए और करिए। अंतर समझ में आ रहा है आपको, पता चल रहा होगा। जिसे पता चल रहा है वो हाथ को अपने ऐसे रेज करके बताइए। पता चल रहा है ना? चल, अब इसी तरह से हम दूसरी वाली लैप देते हैं। उसको ऊपर कीजिए, एड़ी के नीचे से पकड़िए, पूरा इसको ट्विस्ट करेंगे। 1 3 5। दूसरी साइड, 1 2 3 5। ठीक है, अब एक एक फिंगर को पकड़ते हुए क्लॉक, 1 2 3 4 5। तब घुमाएंगे, 1 3 4 5। दूसरी फिंगर को लीजिए, 1 2 3 5। 2 3 4 5। थर्ड फिंगर को, 1 3 4 5। 3 4 5। फोर्थ फिंगर, 1 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। फिफ्थ फिंगर को, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। उसे हाथ से पकड़ेंगे, पीछे लगाएंगे अंगूठे के नीचे, तब पीछे ट्विस्ट, 1 3 4 5। फिर से आगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 5। 2 3 4 5। ये खाली अभी हमने उंगलियों को करा है। अब इस हाथ, हथेली को उंगली के ऊपर रखते हैं, पूरा नीचे की साइड टच कीजिए। 1 2 3 4 5। पूरा पीछे लगाते हुए एंकल को पीछे की साइड तक के लिए, 3 4 1 2 3
फोर, 3, 4, 5। बस करिए उंगलियों को पीछे की साइड, पीछे। बस, फिर बस, फिर से। अब पैर को दोनों हाथ से पकड़ करिए, उल्टा ट्विस्ट करिए। पूरे को घुमा दीजिए। 1, 3, 5, 5, 3, 4। दोनों टांग को आगे की साइड करिए, चलाइए। ऊपर, 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 ऊपर। अभी आपको पंजों में महसूस हो रहा है कि हल्कापन है? मैं आपको कॉर्डिसेप मसल, जो ये हमारे घुटनों के ऊपर की मसल्स होती है ना, इनको हम कॉर्डिसेप मसल्स कहते हैं। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगी तो ये आपके घुटनों को सहारा नहीं दे सकती हैं, और आपके घुटनों के अंदर पेन बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है। तो यही एक्सरसाइज आपके बेली फैट के लिए भी होती है। अगर आप इसकी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करेंगे तो 101% आपका बेली फैट भी जाता है। ठीक है। इसके लिए क्या करना है हमें? जैसे आप एक चेयर पे ऐसे बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी चेयर के नीचे ही हाथ लगाएंगे दोनों। ठीक है। मैं बेड पे दिखाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। किसी भी बेड के ऊपर बैठ जाए, और ये जो आपके अंगूठे होते हैं ना, नीचे से इस तरह से मिलने चाहिए। दोनों पैरों को नीचे रखेंगे और अपने अंगूठों को मिलाते हुए इस पोजीशन में रखेंगे। ठीक है। अब सांस को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और छोटी उंगली से। अब देखना, इसमें डिफरेंस बता दी। जैसे आप ऐसे, वो इतना ही नी पेन अपने पैरों को इतना ही उठा पाएगा। और जैसे ही उठाएगा और ऐसे स्ट्रेच करेगा, उसके दोनों अंगूठे इस तरह से खुल जाएंगे। उसके दोनों अंगूठे इस तरह से खुल जाएंगे, और जबकि होने चाहिए इस तरह से मिले हुए। और ये वाला पंजा ऐसे फ्लैट होना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर से दिखाती हूँ। बेड के ऊपर देखिए। जैसे आप ये स्ट्रेच करेंगे ना इस तरह से, तो एक तो ये अंगूठे इस तरह से खुल जाएंगे, और वो उनके पैर की सिचुएशन इस तरह होगी। वो पैर को इस तरह से खोल ही नहीं पाए। एक तो अंगूठे खुल जाएंगे, और ये इधर से वी बनेगा उसका, इस तरह से वी बनेगा। और जबकि ऐसे होके इधर से फ्लैट होना चाहिए। आगे का पंजा आपका फ्लैट दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व कराऊंगी कि किस तरह से इस फुट को भी हम सही करते हैं। अभी फिलहाल जिसका जैसा भी है वो हाथ को इधर रखूंगी। इसको ऐसे हाथ लगाइए, पूरा पैरों को ऊपर से स्ट्रेच कीजिए सामने। सामने लाइए जितना, और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से खींचते हुए फिर सांस को छोड़ते हुए अपने पंजों को नीचे लेके जाएंगे, और पंजों को भी पूरा नीचे खींचेंगे। इस पोजीशन में पैरों को खींचना है, इस तरह से खींचना है। इधर से ऊपर लाके पूरा इसको छोटी उंगली से खींचना है, फिर नीचे ले जाते हुए ये खींचना है। अब इसमें मैं काउंटिंग करते हुए आपको कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्ट्रेच,
1 2 3 4 5, डाउन, पूरे पंजे को नीचे खींचते हुए 1 2 3 4 5, फिर से आप 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, अप, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, अप, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5। पैरों को लूज छोड़ दीजिए, लंबी सांस लेकर करिए। दोबारा से इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। 5 का एक सेट होता है, 5 बार ऊपर उठाना, 5 बार नीचे करना, ये 1 सेट होता है। ऐसे हमें 10 सेट तक लेकर जाना होता है, पर स्टार्टिंग में हम 5 सेट तक ही लेंगे, ठीक है। और जिससे नहीं होएगा वो 1 और 2 सेट के बाद बंद कर देगा, क्योंकि अभी आपने कोई हॉट फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसीलिए। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें गर्म पानी की सिकाई कैसे लेकर बैठते हैं, ठीक है। फिर से करिए ऊपर, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, अप, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, अप, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, अप, 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, up, 1 2 3 4 5, down, 1 2 3 4 5, up, 1 2 3 4 5, down, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी मुझे गैलरी में अपने हाथ खड़े करके बताइए, अगर किसी को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो बताएं प्लीज। किसी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? दीदी एक बार अनम्यूट कर दीजिए, इन्हें बोलने दीजिए अगर किसी को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो। आप लोग बोल सकते हो, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठे ना, तब तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी सब देख थोड़ा ना, देखना नहीं है, करना है। देखिए शांति डॉक्टर दीदी। के सामने अगर ये नहीं खोलेंगे ना, आप कैमरा नहीं खोलेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आप पंजा किस तरह से लेकर जा रहे हैं। इसमें सारा पंजे का खेल है कि उसको कैसे आप खींचते हो और कैसे नीचे के साथ आप उसको खींचते हो। मेरे को दिखाई नहीं देगा तो मैं नहीं आपको गाइड कर पाऊंगी। और मैं सच्ची बता रही हूँ, ये बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो आपको इस तरह की एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं, वहां जाके आप पैसा स्पेंड करेंगे, नहीं तो जनरल आपको ये एक्सरसाइज कोई भी नहीं बताएगा। हाँ जी बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मुझे ना जैसे मैंने सेकंड टाइम किया तो राइट नी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, वैसे मैं कर पाई सारी। हाँ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि अभी आपने हॉट फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इसमें हम गर्म पानी की सिकाई कराते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे पहले हम गर्म पानी की बाल्टी की सिकाई कराते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और अगर आपको करने के बाद भी पेन महसूस होता है, जैसे कई लोग जिम जाते हैं, जिम जिस दिन स्टार्ट करते हैं उसके बाद में उनको पेन महसूस होता ही है। तो ठीक है, यही चीजें अभी आपके साथ भी होंगी। तो जब होती हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर गर्म पानी की सिकाई देनी होती है कि बाल्टी के अंदर अपने पैरों को डिप कर लो,
मग्गे को पानी में लो और इस तरह से जैसे हम धार बनाते हैं ना ऊपर से, ऐसे कर करके अपने घुटने और अपने थाइस के ऊपर डालोगे तो वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है। सिस्टर मैंने जो इसीलिए हॉट पूछा फर्म कि हाँ जी। जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हॉट फर्मेंटेशन का बोला, क्या वो हम हीट बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बेल्ट आती है? नहीं, कब वो खाली अपर लेयर पे आपको काम करती है, वो डीप जब हमको देना होता है तो हम पानी की सिकाई देते हैं या हमारे पास मोक्सा होता है, हम उसकी हीटिंग करते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप गर्म पानी की सिकाई कीजिए। अगर कोई नहीं डिप करना चाहता, बहुत ही ज्यादा वो होता है, तो हम कहते हैं टॉवल को डिप कीजिए पानी के अंदर और उसको रैप कर लीजिए। और एक और चीज को जरूर इसमें इन्वॉल्व कीजिए, अपने घुटनों पे ऐसे हाथ लगा के देखोगे कपड़ा हटा के, तो आपको महसूस होएगा कि आपके घुटनों में से हीटिंग तो नहीं निकल रही है, आपकी स्किन गर्म तो नहीं है। जिसकी स्किन गर्म हो वो गर्म पानी की सिकाई नहीं करेगा, वो ठंडे की सिकाई करेगा। अगर आपके घुटनों के ऊपर हीटिंग आपको महसूस हो रही है तो वो गर्म पानी की सिकाई नहीं करेगा, वो ठंडे पानी की सिकाई करेगा। ठंडे का क्या मतलब होता है, आजकल शुगर वालों को एक पैक दिया जाता है जिसके अंदर इंजेक्शन रखते हैं, या तो वो वाला पैक आप किसी भी मेडिसिन उससे ले लीजिए, नहीं तो जो पानी की बोतल होती है उसको भरकर फ्रीजर में लगा दीजिए, वो जम जाएगी। उसको एक टॉवल में रैप कीजिए। हाँ, और उस वाली बॉटल को एक टॉवल के अंदर रैप कीजिए और इस तरह से अपने पूरे में करेंगे तो वो आपकी बर्फ की, कभी भी डायरेक्ट बॉटल को मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है। चलिए इसका एक और राउंड करें, अभी कभी कंफर्टेबल है तो। ओम शांति दीदी। इनका भी ना कमर से लेके नीचे तक इनको पेन हो रहा, और पेन एक का हो है रहा ना है ना तो बैक। हाँ, अभी आप है ना, जिनको पूरी बैक तक पेन आ रहा है ना, अभी वो सीधे होकर अपने बेड पे बैठ जाओ और खाली पंजों को ऊपर और नीचे करो। ये वाली एक्सरसाइज ना करके वो खाली पंजों को ऐसे आगे पीछे करेंगे। बेड पे सीधे होकर बैठ जाइए और कमर को दीवार से लगा लीजिए, जो भी आपके पीछे बैठने हैं। ठीक है। मैं सिर्फ इसका एक राउंड और कराती हूँ, फिर मैं उसको रिलैक्स करने के लिए बता दूंगी। पर वो जिनको पेन आ गया है वो वाली ये वाली एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए टेस्ट करिए। 1 2 3 4 5। डाउन। 1 2 3 4 5। अप। 1 2 3 4 5। डाउन। 1 2 3 4 5। अप। 1 2 3 4 5। Down. 1 2 3 4 5। Up. 1 2 3 4 5। Down. 1 2 3 4 5। Up. 1 2 3 4 5। Down. 1 2 3 4 5। एक लंबी सांस लेके छोड़ दीजिए। बिल्कुल सामने होकर बैठेंगे। दोनों नीज के नीचे कोई भी पिल्लो या इस तरह का राउंड हो उसको लगा लीजिए। अगर नहीं है, जो पिल्लो होता है ना, ये सिंपल वाला पिल्लो इस तरह का, वो भी लगा सकते हैं। जिसके पास गोल नहीं है वो सिंपल लगा लीजिए, नहीं तो कोई चादर है उसको राउंड कीजिए, वो घुटनों के नीचे रख लीजिए। ठीक है। साइड में आराम से कंफर्टेबली बैठिए, दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचिए, फिर आगे की साइड खींचिए अपनी तरफ। आगे। अपनी तरफ। आगे। अब एक पैर को इसके ऊपर ले जाके स्ट्रेच कीजिए। डाउन।
दूसरे पैर को ले जाते, डाउन, खींचिए, डाउन, खींचिए, डाउन। इसी में क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉक, आगे की साइड स्ट्रेच, पीछे की साइड। अब देखिए, ये हमारा नी है, मेरा नी यहाँ पे आ रहा है, नी का ऊपर वाला हिस्सा ये आ रहा है, इससे 8 उंगल ऊपर आइए, 4, 4, 8। ये साइड में बोन आपको पता चलेगी, जैसे कपड़े की सिलाई होती है, ये साइड में आई है ना, ये सिलाई। तो इसके 1 उंगल और आके नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होगा, ये वाला। अपना अपना देखिए, जहां आपको होता है, इसको ऐसे हटाना नहीं है, यहाँ दबा लिया, जहां पेन आ रहा है वहां दबा लीजिए अंगूठे को, और उससे हल्का सा क्लॉकवाइज कीजिए और एंटी क्लॉक कीजिए, दोनों टांगों में कर लीजिए। और अब पंजे को आगे पीछे करके देखिए, जिनको पेन आ रहा था वो मेरे को बताइए, उनका पेन ठीक था? हाँ कैमरा जी, माइक खोल, ओम जी शांति दीदी ठीक है। लग रहा है। अभी ठीक है? ठीक है। हाँ जी। आज मैंने खाली नी के ऊपर आपको 3 तरह की एक्सरसाइज बताई हैं। एक तो हमने अपने पंजों को रिलीज करना सीखा, दूसरी एक्सरसाइज हमने क्वाड्रिसेप मसल्स की सीखी, जिसमें हम पैर को ऊपर लेके गए पंजों को मिलाते हुए, फिर नीचे की साइड हमने स्ट्रेच किया। थर्ड हमने सीखा कि अगर हमें पेन आ जाता है किस तरह से हम उसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रिसेप मसल्स होती है ना, उनको हमने कभी काम पे दिया ही नहीं होता, तो जब हम खींचते हैं तो वो हमेशा पेन को एक्टिवेट करेगी। तो जब हम पंजे को अपनी डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में खींचते हैं, तो वो हमेशा आपका क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। दीदी ये क्वेश्चन है। हाँ ओम जी। शांति दीदी, जब हम पंजों को चेयर पे बैठ के आगे की तरफ करते हैं या पीछे की तरफ करते हैं तो एड़ियां मिली नहीं रहती हैं, या तो अंगूठे मिलते हैं या एड़ियां मिलती हैं। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है ढूंढिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आपके मिडल कार्टिलेज जब भी जाएगी तो वो पंजे जब तक आपके रिलैक्स नहीं होंगे, आप नी पेन को ठीक नहीं कर सकते। दीदी इसको ले लीजिए, वो वाला मतलब बंद हो, प्रॉब्लम आ रही ओम शांति दीदी। दीदी ये है। एक्सरसाइज एक सेकंड में उनका आंसर पूरा दे दूं, नहीं तो वो आधे में रह जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आपको अपने पंजों को पहले रिलैक्स करना होता है और उनको ढीला करना होता है। आप, सिस्टर ने बोला कि पीछे से ज्वाइन हो रहे हैं तो आगे के खुल रहे हैं, आगे के मिला रहे हैं तो पीछे हो रहे हैं, यानी उनकी पीछे की टेंडिनोआइटिस भी टाइट है और उनकी फिंगर। दीदी आप म्यूट हो गए। जब वो गर्म पानी में बैठ के अपने, मैं ना कल या परसों यहाँ पे बाल्टी से भी बता दूंगी कि बाल्टी के अंदर हम किस तरह से सिकाई कराते हैं, उसमें किस तरह से पंजों को हम चलाते हैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, तो वो मैं कल या परसों देखती हूँ, जैसे सेशन हो पाएगा मैं उसको लूंगी। अभी के लिए बस आप बाल्टी के अंदर पानी में पैर डालिए और मग्गे से पानी को लेते हुए थाइस पे और घुटनों के ऊपर, एक जैसे हम कहते हैं ना लहर सी बनाते हुए डालते हैं, तो उस तरह से डालिए और अपने घुटनों को ज्वाइन करके डालना। ऐसा ना हो घुटने ऐसे खुले हों और पानी ऐसे ऊपर से डाल रहे हैं, तब कोई फायदा नहीं होता। पैरों के घुटने को मिलाते हुए थाइस को जोड़ते हुए तब ऊपर से पानी डालिए,
और अगर आपको खुद से डिफिकल्टी आ रही है तो घर में किसी की हेल्प ले लीजिए कि आप डिप करके बैठ जाइए, कोई और आपके उस पे पानी डाले। ठीक है। हाँ जी, और कौन क्या पूछ रहा था? ओम शांति दीदी। इनको सियाटिक का पेन होता है, तो शी कैन डू दैट, और उनको घुटने में भी दर्द होता जी, ये काफी चीजें होती हैं। अब उनके लिए मेरे को विटामिन डी और इन सब चीजों का लेवल पता होना चाहिए। बट अभी वो क्वाड्रिसेप मसल्स की नहीं, खाली पंजों को अपने रिलैक्स करेंगी। आगे धीरे 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 मैं साटिका की भी एक्सरसाइज लूंगी, सर्वाइकल की भी लूंगी, बट अभी इनिशियल स्टेज पे नहीं लूंगी। आज मैंने सिर्फ घुटनों का बताया है, घुटनों तक धीरे। हाँ जी। दीदी ये एक्सरसाइज करते हो किया ना, तो मुझे कमर में थोड़ा हल्का सा दर्द आया है अभी। हाँ, तो वो मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ क्या होता है। जब हम ऐसे अपने पैरों को उठाते हैं ना, कमर को इस तरह से पीछे कर देते हैं। आपने देखा, मैंने सीधे चेयर पे बैठ के नहीं किया, मैं गई बेड के ऊपर, बेड पे मैंने करा इसको। और कल मैं इसमें इन्वॉल्व, कल अपने साथ ना एक एक चुन्नी रखिएगा, एक एक चुन्नी अपने पास में रखिएगा। और जो हम चोटी पे बैंड लगाते हैं ना, मोटे वाला बैंड आता है 10 रुपए का, वो एक एक बैंड अपने पास रखिएगा। फिर कल मैं उसको भी करेक्शन करा। हाँ जी। दीदी हम और कई बार, शांति दीदी, घुटने पर घुटना रख के बैठ जाती हैं, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। आप ऐसे बैठते हो, इस तरह से बैठे, कई लोग तो ऐसे झुका लेते हैं, यूं झुककर बैठ जाएंगे। बैठते हैं ना, मोस्टली बैठते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ से कंप्रेस हो गया, तो कैसे इधर से ब्लड फ्लो जाएगा? कभी भी नहीं बैठना चाहिए। रात को सोते हैं तो ऐसे टांग के ऊपर टांग चढ़ा लेते हैं, वो भी बहुत गलत। सोना है, एक साइड में करवट लीजिए, दोनों टांगों के बीच में तकिया रखिए, रिलैक्स होके सोइए आराम से। सीधा सोना है, जिसके घुटने में पेन है घुटनों के नीचे तकिया दीजिए। लोग क्या करते हैं, नीचे पंजों के नीचे तकिया देते हैं। नीचे पंजों के नीचे तकिया नहीं, घुटनों के नीचे तकिया दीजिए। ठीक है। ये हर्षी दुआ सिस्टर, आप भी अनम्यूट करके बोलिए। जी ओम शांति। इस तरह से पीछे होकर बैठिए, कमर को ऐसे सीधा रिलैक्स कीजिए और तब बैठिए। इस तरह से मत बैठिए। ये जब इस तरह से बैठते हैं ना, तो कंप्रेस हो जाती है L4 पाई। दीदी चेयर पे बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है या मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं? नहीं, ये वाली तो आप बेड के ऊपर, अभी मैं जितनी एक्सरसाइज बता रही हूँ आप बेड के ऊपर बैठ के कीजिए आराम से, कंफर्टेबल होके, क्योंकि मेरे पास सारे अलग अलग है। तो आप नीचे बैठ के तो कंफर्टेबली कर ही नहीं सकते ना, हमको कंफर्टेबल जोन पे होकर एक्सरसाइज करनी। ओके दीदी। ओम शांति दीदी। मैं हाँ हर्षी दुआ। जी। हाँ जी। मेरे नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, एक बार 2004 में और एक बार पिछले साल हुआ है, दोबारा हुआ राइट पैर का। तो जैसे मैं चलती हूँ ना, तो अभी जैसे ओम शांति के सेंटर में ही गई थी मैं, तो नीचे बाबा का रूम है, तो वहां सपोर्ट पकड़ने के लिए है लेकिन हल्का है। जैसे ही मैं ऊपर आई ना, तो मेरा घुटना एकदम जर्क कर गया और ऐसे लगा मुझे कि कोई मेरा पार्ट नीचे गिर गिर गया है। तो फिर मैंने फटाफट एक्सरे वगैरह करवाया, तो लेकिन ये तो नहीं था, लेकिन ऐसे बार बार चलते चलते जर्क आ जाता है। तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए मैं क्या करूं कि मेरा घुटना सेफ रहे? वही कैल्शियम लेवल और विटामिन डी का लेवल को अपना ठीक कीजिए। आपका वेट ज्यादा होगा, ओवर वेट की वजह से। आपको एक और चीज बताती हूँ कि आपका 1 किलो वेट जो एक्स्ट्रा होता है ना आपकी बॉडी पे, वो 10 किलो एक्स्ट्रा वेट डालता है आपके घुटने के ऊपर। हाँ जी। अगर आपका वजन होना चाहिए 60 kg और आपका जा रहा है 65 kg, तो 5 किलो ज्यादा है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 50 kg। 50 kg। यानी 50 किलो ज्यादा वजन लेकर आपके घुटना चल रहा है।
आप जितना मर्जी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, उसके बाद में फिर झेलना तो उसको उतने ही किलो का पड़ रहा है ना, तो वो हाँ जी, कितने दिन चलेगा। हाँ तो जी, आपके साथ वही सिचुएशन हुई होगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वेट तो है। अपना वेट को थोड़ा सा, हाँ वेट को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भी आगे गाइडेंस देती रहूंगी। और अगर पहले चाहिए तो आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जी, हाँ नहीं तो जी। इसमें धीरे धीरे आप चलते जाइए, आपका हो जाएगा उसमें। और कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल को जरूर मेंटेन। तो आपका क्लिनिक है कहीं पर, तो मैं आ जाऊं दिखाने के लिए आपको? वो शिखा दीदी से आप बात कर लीजिएगा, ठीक शिखा दीदी आपको बता। ओके जी, थैंक यू सिस्टर। किसी और का कोई प्रश्न तो है नहीं? मुझे, इसलिए फिर जल्दी मतलब होता है खराब। वो कह रहे हैं अर्थराइटिस की वजह से भी। हाँ वो मैं ओम पूरा शांति। गाइड कर। ओम शांति दीदी। ओम हाँ जी, शांति। दीदी, जो आपने फर्स्ट हाँ जी। एक्सरसाइज कराई थी, पैर को नीचे से पंजे को बैंड करने वाली है, वो मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा घुटना बैंड नहीं होता, और इस वजह से वो मेरे पास आ नहीं सकता। तो मैं दूर रख के करने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरी कमर में दर्द आ जाता है। आपको कल हम चुन्नी से जो एक्सरसाइज बताएंगे ना, तो वो कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपका बैंड नहीं हो पाता है तो उसको दिखाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शरीर का कोई इम्प्लांट थोड़ी ना हुआ है जो नहीं। आपका घुटना नहीं मुड़ रहा। तो फिर आपको वो करेक्शन करानी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे, तो करेक्शन कराइए। क्योंकि ए, 2007 आपकी में, तो यंग यंग लग रही है, आपकी एज भी इतनी नहीं लग रही मुझे। 67 है, 67 है। दीदी आप अगर जो बोल रहे हैं ना क्वेश्चन, उसको उसमें ले लो तो मुझे ज्यादा सही तरह पता चल रहा है। एक्चुअल में शिखा दीदी अच्छी तरह से जानती हैं मुझे, कि कोई मैं पहले बात नहीं। उनकी हाँ जी, क्लास लेती थी पहले, तो ठीक है, वो मैं समझ गई। आपकी एज के अकॉर्डिंग ना आपके ऊपर की मसल्स जो होंगी ना, और साइड में हेमिस्फेरिक मसल्स जो है ना, वो टाइट जा रही हैं आपकी। उसकी वजह से आप अपने घुटने को बेंड नहीं कर पा एक्चुअल में मेरी ना रहे। 2007 में योगा में ही मेरी मतलब नी में ब्रजासन में ही खराब हुआ था, और उस समय L4 L5 में डिस्क स्लिप हो गई थी, और उसके बाद से अभी तक कभी ठीक ही नहीं हुआ पैर। काफी ट्रीटमेंट कराया है मैंने। देखो, तो इस तरह के केसेस पे आपको पर्सनली मीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें करेक्शन करवानी पड़ती है। वो चलिए करेक्शन ठीक आप है, मैं मैं नहीं कर शिखा पाऊंगी। दीदी से आपका वो लेके मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, उसमें ना पीछे की करेक्शन और L4-5 में जो बल्जिंग आई है उसको सही करना। हाँ जी, चलिए ओम ठीक है। शांति। ये प्रीति बहन का क्लिनिक है, क्योंकि प्रोफेशनली कराते हैं। तो जिनको कहीं तकलीफ हो ना, डायरेक्ट मेरे से बात कर लेंगे, और मैं इनका फोन नंबर आपको दे दूंगी। आप क्लिनिक पे जाकर प्रॉपरली मिल लेना, क्योंकि ऑनलाइन हम गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो पेशेंट ही है उनको तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मैं बता और दूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम ये आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन और जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको भी गाइड कीजिए कि इस तरह से पंजों को रिलैक्स कीजिए, ये सब चीजें करिए, तो आगे के लोग भी ना खराब। हमारा मकसद वो भी है। थैंक यू सिस्टर। है ना, सेवा अर्थ ही सब कुछ चलता है, तो सेवा अर्थ ही है, सेवा ही इन सेशंस का उद्देश्य है। तो सब लोग इसका बेनिफिट लीजिए, और खुद भी नहीं, अपने कोई बड़ा है, बुजुर्ग है आपके आसपास, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको आप लोग बता सकते हो। अच्छा, अभी 2 दिन और हैं, तो प्रीति बहन स्पेशली हमारे लिए टाइम नहीं, निकाल। 2 नहीं, मैं इसको लॉन्ग पीरियड पे लूंगी, क्योंकि मैं एक घुटने के ऊपर ही आपके 2 महीने तक सेशन ले सकती हूँ, एक घुटने के ऊपर ही। तो इसीलिए मैं देखती हूँ उसको मैं किस तरह लूंगी, बट एक घुटने को छोड़ के मैं आगे नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर आप मुझे जब कह दोगे ना कि हाँ मैं को घुटनों में रिलीव आ रहा है, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तब हम आगे जाएंगे। एक चीज को छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ग्रेट। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओम मच। शांति, ओम शांति। मन और तन हमारा दोनों बाबा के ज्ञान से सही हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू शिखा दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू दीदी। कि हम लोग शुक्रिया। इनसे विदाई लेते हैं। कल फिर शार्प 4 PM मिलेंगे। आप लोग
खुद भी आना, अपने रिलेटिव्स को लाइए जिनको आपको लगता है कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि डॉक्टर्स तो कहाँ तक ले जाते हैं, सर्जरी दीदी तक बचाना है हम लोगों को। दीदी एक और अनाउंसमेंट कर देती हूँ। आज इतने सब लोगों के क्वेश्चंस आए हैं इसलिए कि हमारा करोल बाग के अंदर 17 तारीख को मॉर्निंग टू इवनिंग तक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सेमिनार लग रहा है, जिसका मैं आपको लिंक भेज दूंगी। उसमें 100 रुपए के रजिस्ट्रेशन पे कोई भी जा सकता है, और मतलब यहाँ से भी फार बेटर आपको वहाँ पे चीजें मिलेंगी। जिसको भी कराना हो वो रजिस्ट्रेशन करा देना मेरे थ्रू में, तो मैं आपको गाइड कर दूँ। ठीक है, ग्रेट न्यूज। तो आप मुझे वो भेज देना, मैं सबको बता देंगे, फिर आप डायरेक्ट प्रीति सिस्टर से बात कर लेना। दैट्स वेरी गुड। चलिए, अच्छा है, टाइम भी सबको मिल जाएगा ट्रीटमेंट। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।